कि आज बनारस की मैं उस मिट्टी पे खड़ा हूं जो मिट्टी जानी जाती है बिस्मिल्लाह खां के नाम से, जो मिट्टी जानी जाती है काशी विश्वनाथ के नाम से, जो मिट्टी जानी जाती है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता के नाम से, ना कि नरेंद्र मोदी के नाम से। उस चाय वाले को तो खैर कोई नहीं जानता था, लेकिन आज इस देश का दुर्भाग्य है कि आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक उस व्यक्ति को देश तोड़ने के लिए हर एक व्यक्ति जानता है। ये दिन एक इतिहास के अंदर लिखा जाएगा। और आज आप मेरी बात को याद रखिएगा कि जो लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, ये बात आज आप मुझसे लिख के ले लीजिए कि इन लोगों का नाम इतिहास में उस जगह लिखा जाएगा जिस जगह अंग्रेजों का लिखा गया था। और अंग्रेजों का नाम इतिहास में देश को तोड़ने के लिए लिखा गया था। एक और उस समय अंग्रेज थे जो देश को तोड़ने का काम कर रहे थे। इस टाइम पे ये ईस्ट इंडिया पार्ट 2 की सरकार है जो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ। लेकिन दूसरी ओर इस देश को जोड़ने के लिए अभी भी हरीश मिश्रा जी जैसे लोग बैठे हुए हैं। और ये इस देश की खुशनसीबी है कि हरीश मिश्रा जी चुनाव लड़ रहे हैं और उनको वोट देने के लिए मुस्लिम भाई खड़े हुए हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति के नाम में हिंदू और मुस्लिम आ जाए, जिस व्यक्ति के नाम में एच और एम हो, एच से हरीश और एम से मिश्रा, यानी हिंदू और मुस्लिम, वो व्यक्ति अपने आप में एक लोगों की पहचान है। बनारस दो ही चीजों से जाना जाता है मेरे ख्याल से। पहली है बनारस की पान, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा सभी लोग जानते हैं, और दूसरे बनारस वाले मिश्रा जी। मैं आपको एक बात बता देता हूं कि मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं आया। ये मेरे भाई की मोहब्बत है, जिस मोहब्बत के लिए मैं अपनी जान तक कुर्बान कर सकता हूं। और मैं चाहता हूं कि मैं तो दिल्ली से चल के आया हूं, लेकिन आपने तो इनकी मोहब्बत को बनारस से करीब से देखा है। आज आपसे एक बात मेरे भाई की मेरे को बड़े दिमाग पे लगी कि जब एक मजदूर मजदूरी करने जाता है तो शाम को जब वो मजदूर लौट के आता है तो वो अपने मालिक से एक उम्मीद लगा के बैठता है कि उसका मालिक उसको मजदूरी देगा। ये मजदूर जिसने पूरे 5 साल 7 साल आपके बनारस की लड़ाई लड़ी, जब उत्तर प्रदेश के अंदर कोई बोलने वाला नहीं था, तब ये आदमी खड़ा होकर आप लोगों की आवाज के लिए लड़ाई लड़ा। इसने CNRC में आवाज उठाई, इन्होंने किसान आंदोलन में आवाज उठाई, इन्होंने मुख्तार अंसारी के लिए आवाज उठाई, और इनको बदले में पता है क्या मिली? लाठी, डंडे और जेल। जब इस देश के अंदर तबलीगी जमात को बदनाम किया जा रहा था, तब कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई बोलने वाला नहीं था बनारस के अंदर। जो लोग आपके घर पे वोट मांगने के लिए आएंगे ना, एक बार उनसे पूछ लीजिएगा कि जब बनारस के लोग परेशान थे, जब बनारस के मुस्लिमों के ऊपर आन बान शान के आंच आई, तब आप लोग कहां थे? हम आपको वोट दे देंगे, बिल्कुल दे देंगे, लेकिन आप 5 साल कहां सो रहे थे जब बनारस के लोग खतरे में थे? आज बनारस का नौजवान सड़कों पर है, रोजगार नहीं है, लोग परेशानी में है, मुसीबत में है, लेकिन देश के अंदर एक ही चीज चलती है और वो धर्म की चीज है। आखिर आप एक बात मुझे बताइए, इस धर्म के चलते मेरे ख्याल से जाति देख के, धर्म देख के हम लोग चीजें चुनते हैं, लेकिन ये बड़ी चीजें चुनने की नहीं है। यहाँ तो आपको एक ऐसा प्रतिनिधि चुनना है जो आपको और आपके क्षेत्र का विकास कर सके, जो आपके बच्चों को रोजगार दे सके। आपको ऐसा व्यक्ति नहीं चुनना है जो आपके बच्चों को कहीं चाय बेच ले, पकौड़े तल ले, चौकीदारी कर ले। ऐसा व्यक्ति नहीं चुनना है आपको। आज मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर यहाँ इतने सारे लोग खड़े हैं, बहुत सारे बुजुर्ग भी खड़े हैं, और आपने मेरे भाई को बहुत करीब से देखा है, मैं यहां से चुपचाप चला जाऊंगा अगर आप एक दिन मुझे बता दें कि अगर आपकी हक की लड़ाई अगर इस व्यक्ति ने नहीं लड़ी हो तो आप इसे वोट मत दीजिए। लेकिन अगर इसने 5 साल आपके लिए लड़ाई लड़ी है तो आपका फर्ज बनता है कि आज आप इसकी मजबूरी को चुकाएं। ये ध्यान रखिएगा कि अगर ये व्यक्ति यहां से चुनाव हार गया तो चुनाव ये नहीं, ये चुनाव हिंदुस्तान के अंदर बोलने वाले वो तमाम लोग हारेंगे जो आपकी हक की आवाज। ये नहीं गवर्नमेंट का डेटा है, मेरा नहीं है। तो मुल्क में सबसे बड़ा चैलेंज जो है रोजगार का, महंगाई का, लोग भूखे सोते हैं 20 करोड़ के करीब लोग।
हमारे बच्चे 5 साल की उम्र में सबसे ज्यादा बच्चे मरते हैं भारत में। इसके बारे में बात करो। नहीं, खाली हिंदू मुस्लिम, दूसरा कुछ भी नहीं है। इस पे रोटी सेको। अब यह तेलंगाना में निजाम मुसलमान, अरे दूसरा कोई नहीं है क्या तुमको काम? बात करें कि निजाम, दूसरा मुसलमान। अरे निजाम से मेरे को क्या करना है रे? उन हुकूमत थी उनकी, उन्हों चले गए। हां, मैं मुसलमान हूं, भारत का मुसलमान हूं। हमारा ताल्लुक किससे है? तुर्रेबाज खां से है, मौलवी अलाउद्दीन से। वो मक्का मस्जिद के इमाम थे। मक्का मस्जिद से जुलूस निकाला और हैदराबाद के सुल्तान बाजार के पास अंग्रेजों की रेजिडेंसी के पास खड़े होकर अंग्रेजों से मुकाबला किया। गोली चली। सबसे पहले काला पानी कौन गए? हैदराबाद का हैदराबादी गया था। सुनो आरएसएस बीजेपी वालों, तुम्हारे कोई प्यारे नहीं गए थे। हैदराबाद से सबसे पहला शख्स जो गया काला पानी में, उसका नाम था मौलवी अलाउद्दीन। वहीं पर शहीद हुए। और तुम्हारे प्यारे सावरकर तो लव लेटर लिखे 6 अंग्रेजों को, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। और आप आके हमको बता रहे वफादारी, हमसे पूछ रहे। हमारी वफादारियों की निशानी देखना है, कब्रिस्तान में जाकर देखो। हम अपनी मां की कोख से पैदा होते तो जिंदा रहते हैं इस मुल्क में, हक की लड़ाई लड़ते हैं, अल्लाह की वहदानियत का इकरार करते हैं, अपने नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामी का तोग डालकर हम अपने हक के लिए लड़ते हैं। और जब अल्लाह की तरफ से बुलावा आता, इसी जमीन में चले जाते। मगर आप नहीं बात करें कि बस अब ये बीजेपी तेलंगाना में क्या निजाम है। अरे निजाम से हमको क्या करना है रे? हर चीज में। अब ये तेलुगु मीडिया वाले भी असदुद्दीन ओवैसी भाषण ये बोले। अरे ये बोले तो मोदी क्या बोले पूछो ना। मोदी के बारे में कुछ नहीं बोलना। ये मीडिया वाले बोलते आप सब बोलो, मगर उनके बारे में नहीं बोलना। क्यों नहीं बोलना भाई? क्यों नहीं बोलना? बराबर बोलेंगे। अगर हम नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा? बोलना है हमारे को। हम बोल रहे हैं, हमारे वजीर आजम है।